भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को, 9 ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें राफेल का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पाकिस्तान अब रो रहा है, पाकिस्तान अब तबाही की राह पर चल पड़ा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर राफेल ने, भारत सरकार ने, भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने कैसे उन जगहों को चुना, किन जगहों को चुना, वो कौन से 9 जगह है जहां पर भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों ने उनको निशाना बनाया और कितनी तबाही जो है वो पाकिस्तान में हुई। देखिए, इस ऑपरेशन में स्पाइस 2000 पोपे और सुदर्शन बमों का इस्तेमाल किया गया। 9 जगहों पर जो है इसको निशाना बनाया गया, 9 जगहों पर हमला किया गया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जैसे मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया है। ये अभियान जो है वो इसलिए किया गया है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो 26 निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसका बदला भारत ने लिया है। और ये 13वें दिन जो है ये भारत ने बदला लिया है। इसमें जो है इसकी जिम्मेदारी जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली थी। आपको बता दें कि जब 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की आतंकी संगठन है TRF, उसने जो है इसको जिम्मेदारी ली थी, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा प्रतिबंधित है, जिसको लेकर के TRF एक नया संगठन उसी से बना है और उसी ने ये जिम्मेदारी ली थी, जिसको ISI से भी जोड़ा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे भी कई तर्क दिए गए हैं, क्योंकि जिन 26 लोगों की हत्याएं पहलगाम में की गई थी, उनमें किसी के ज़्यादातर उन लोगों की हत्या की गई थी जो पुरुष थे और उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या की गई थी। इसलिए जो है इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करता है, यानी कि आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाए और वो सटीक निशाना लगाए। राफेल विमानों से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल इस अभियान में किया गया था। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, स्टॉर्म शैडो के नाम से इस स्कैल्प क्रूज मिसाइल को जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो भारत ने किया और राफेल के जरिए इसे लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम सिस्टम दे ऑटोनोम है, जिसका अर्थ है कि लंबी दूरी की स्वायत्त क्रूज मिसाइल प्रणाली। सामान्य उपयोग में ये नहीं आती है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसका रेंज जो है वो 250 से 550 किलोमीटर के रेडियस में ये हमला कर सकता है। वहीं इसका वजन जो है वो 1300 किलोग्राम होता है, जिसमें 450 किलोग्राम का विस्फोटक जो है इसके वारहेड पर लगा होता है, जो किसी भी जगह पर गिरने पर वो उस जगह को नेस्तनाबूद कर देता है। इंफ्रारेड सीकर है, लक्ष्य की थर्मल छवि के आधार पर ये अपना रास्ता तय करता है। इसकी उड़ान ऊंचाई जो है वो 100 से 130 फीट से कम ऊंचाई पर उड़ता है और रडार से बचने की क्षमता इसमें होती है। वहीं जो है इस हमले के बाद अब पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है, पाकिस्तान अगर हमला करता है, पाकिस्तान अगर हमारे देश के आम नागरिकों पर हमला करता है, तो मोदी सरकार चुप नहीं बैठेगी और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान बर्बाद इसलिए होगा क्योंकि हमारे यहाँ कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं। अगर वो हमला करता है तो रिहायशी इलाकों में हमला करेगा और भारत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई औचित्य नहीं है कि वो हमला करे, क्योंकि भारत ने वो टारगेट सेट किया जहां पर आतंकी पल रहे थे। आतंकी जो ठिकाने थे, उन ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है और उन ठिकानों को तबाह किया है। अगर पाकिस्तान इसके बदले में अगर कोई हवाई हमला करता है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है
तो भारत इसका माकूल जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। और ये पहली बार है जब भारत ने भी बोला है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, उससे बढ़ चढ़ के जवाब दिया जाएगा। और अगर पाकिस्तान शांत बैठ जाता है तब तो कोई मामला नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बॉर्डर पर LOC पर आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है, जिसका भारत की तरफ से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। और माकूल जवाब इस तरीके से दिया जा रहा है कि उनको पीछे हटना पड़ेगा। अगर आप समझ लीजिए कि शिमला समझौता पाकिस्तान ने बोला था कि रद्द कर देंगे, तो भारत की सेना पाकिस्तान पर चढ़ जाएगी। शिमला समझौता अगर 1960 में हुआ था, अगर उसे नहीं मानता है पाकिस्तान, तो भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुस जाएगी और उनको नेस्तनाबूद कर देगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।